नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या कटराकुटी धाम में हनुमान जी के तपस्थली में मनकापुर सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया ने कटराकुटी धाम में आने वाले तमाम समस्याओं का निराकरण करने एवं कटराकुटी धाम को विकसित करने में पूर्ण आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं विधायक रमापति शास्त्री ने राजा भैया से कटराकुटी धाम के उद्धार की मांग की, जिसे सांसद जी ने उसे बड़ी गंभीरता से स्वीकारते हुए अपने प्रतिनिधि को इस समाधान का हल करने का आदेश दिया। इस मौके पर 14 कोसी परिक्रमा के प्रमुख सुरेंद्र सिंह, अयोध्या के राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य चंद्रांशु जी महाराज, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रदेश उपाध्यक्ष रघवेंद्र सिंह एवं कुटी धाम के प्रशासक डॉक्टर अरुण सिंह, चौरी के भाजपा नेता विनोद गुप्ता जी समेत दर्जनों लोगों ने मंच को सुशोभित किया। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक के साथ। अन्य सज्जनों, राजा भैया ने कटराकुटी धाम विकास के लिए बहुत बड़ा काम किया। आभारी है कटराकुटी धाम। और मैं समझता हूँ कि आज हम सब लोग सुरक्षित है। यहाँ बाउंड्री अगर बनी है तो ये राजा भैया की बहुत बड़ी देन है। जान लीजिए, एक बार फिर से तारीफ। और चूंकि देखिए लगातार एक बार, दो बार, तीन बार जब ताली बजा लिया तो कुछ मांगा भी तो जाएगा। अभी तो चूंकि आप राजा हैं और राजा से आप लोग नहीं मांगे तो किससे कहेंगे। तो अब बहुत दिन से काम पेंडिंग पड़ा है। पिछले 9 साल से लगातार मैं एक आग्रह कर रहा हूँ, कटराकुटी धाम आने वाले तमाम अतिथियों का, आगंतुकों को कटराकुटी धाम तक आने का मार्ग नहीं। बिल्कुल कटरा भोग जो गाँव है, इस गाँव में लोगों ने इतना अतिक्रमण कर लिया है कि हिम्मत में प्रति कमलेश पांडे जी प्रतिनिधि आपने हमसे निवेदन किया गुरु जी, इस गाँव वाले रास्ते को ऐसा वैसा आपने कुछ नहीं करना है। खाली इतना करिए, सरकारी जमीन छोड़ के तुम 20 मंजिला बनाओ, कोई नहीं रोकने वाला है। तुम घेरोगे तो सरकारी जमीन ही घेरोगे। खाली इतना सा निवेदन एक दिन फोन करिए। एसडीएम ने हमसे कहा कि गुरु जी के नमस्कार दूंगा और सीओ को सबको खड़ा कर साहब एक के दिन में साफ करा देंगे। मुश्किल से 100 मीटर खाली अतिक्रमण है, बाकी सब कुछ यहाँ से लेकर वहाँ तक रास्ता एकदम फिट है। 9 मीटर का मार्ग बहुत बढ़िया बन सकता है। राजा भैया ने कहा गुरु जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और सब कुछ हमने कर दिया है। और योग्य सरस्वती सहित हमने इस एप्लीकेशन को लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश को सौंप भी दिया है। तालियां। ये बहुत बड़ी बात है। और ये हो गया है। और हम सब लोग का सौभाग्य है कि राजा भैया ने बहुत बड़ा उपहार, और ये मार्ग बन जाता है तो विशाल अयोध्या दर्शन करने आने वाले सारे लोग, अयोध्या दर्शनार्थ आने वाले सारे आगंतुक, विश्वास कीजिए अगर ये मार्ग ठीक हो जाए तो वहाँ के गाइड, पुरोहित संघ के लोग, वहाँ पंडा और वहाँ के सारे महंत सिर्फ इस बात में बैठे कि अयोध्या से अगर हम यहाँ भेजे लोगों को, बसें हरियाणा दर्शनार्थी यहाँ अगर आए तो गुरु जी पार्किंग कहाँ कराओगे, मार्ग किधर से दोगे। तो मेरी बोलती बंद हो जाती है। तो अयोध्या के तमाम गाइड संघ के लोग और तमाम पुरोहित संघ के लोग और तमाम पटवा लोग, सब लोग सिर्फ राजा भैया की ओर। हमने एक बार उनसे कहा, लल्लू सिंह जी से सांसद अयोध्या से 3 दिन पहले हम गए थे। लल्लू सिंह सांसद ने स्पष्ट कहा कि गुरु जी ये काम कीर्तिवर्धन के बस की बात नहीं है, अगर मार्ग कोई बनवाएगा तो मैं बनवाऊंगा। और ये कहा कि ये ब्रिजभूषण कीर्तिवर्धन ये दोनों नहीं करेंगे, ये काम जब करूंगा तो मैं करूंगा। हमने कहा तुम नहीं लल्लू सिंह, बोल दे सिया बनाओ चलती है। अभी सज्जनों, अभी मैं फिर रिमाइंडर लेके गया। उस समय के कालखंड में जो हिंदू समाज को एक करने का काम उन्होंने किया, उसका एक उदाहरण है। सिकंदर लोदी ने अपने एक शिष्य को सदना कसाई उसका नाम था, उसको भेजा था कि रविदास जी को किसी तरह इस्लाम स्वीकार करवाना है। लेकिन सदना कसाई आया तो रविदास जी का शिष्य हो गया, हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया मुसलमान से। एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा, संगठन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद इत्यादि संगठन के शुरू से लेकर आज तक कहीं जात विभेद की कोई बात वहां है ही नहीं। राजनीतिक दलों में तो यह है कि अनेक प्रकार के सम्मेलन होते हैं जो विभिन्न जाति बिरादरी के नाम से भी होते हैं, लेकिन हमारे संगठनों में ऐसा 84 से 91 का गोंडा जिले का संगठन मंत्री रहा जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ।
तो अब ऐसी स्थिति में यह स्थान भी गोंडा जिले का अयोध्या का प्रवेश द्वार है। मेरा इतना कहना है कि यहाँ आने के लिए 3 रास्ते कटराकुटी को आते हैं। एक रास्ता मखौड़ा धाम का जो गेट बना है वहां से एक सीधा रास्ता यहाँ को आता है, एक रास्ता कटरा गांव से यहाँ को आता है, एक रास्ता और बीच से आता है। उस रास्ते पर अवरोध नहीं है, एक तो मकान छोड़कर कहीं अवरोध है ही नहीं। अगर उसी रास्ते को चाहे जितना चौड़ा बनाना चाहते हैं बना देंगे, जिससे बस गाड़ियां यहाँ आ सकती हैं, क्योंकि अयोध्या की जो 84 कोसी परिक्रमा है उसका भी एक पड़ाव स्थल ये है। उस समय भी कठिनाई होती है। दूसरा, जब हर तरह से विकसित हो रहा स्थान, तो यहाँ आने के लिए मार्ग चाहिए। मैं अल्प समय में अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय श्री राम। एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। लोग समझते थे कि ये जादूगर है। संत रविदास तपस्या के बल पर सब कुछ करते थे। उनके जीवन की एक घटना है कि काम करते थे, जूता बनाने का भी काम करते थे और भगवान का भजन का भी काम करते थे। और इनके घर वालों ने इनको घर से निकाल दिया। निकाल देने के बाद में इनको एक बार बताया कि तुम जाकर के जो कुछ कर सकते हो करो। तो उन्होंने तय किया कि हम 2 जोड़, एक जोड़ जूता बनाएंगे, 2 जोड़, एक हम किसी संत को दे देंगे, एक हम उसका बेच करके रोजी रोटी चलाएंगे। कर रहे थे। एक कोई राजा भैया जैसा कोई व्यक्ति पहुँच गया वहाँ। उसने रैदास जी से कहा कि तुम बड़ी कष्ट ऐसी स्थिति में जी रहे हो कि जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती हो, पूरा नहीं होता। तो मैं कुछ काम देता हूँ, आप कर लीजिए, जिससे आपके यहाँ सारी व्यवस्था ठीक हो जाए। उन्होंने को पत्थर दिया, कोई एक होता है जो जिसे सोना हो जाता है, पारस पत्थर। संत जी को दिया और कहा कि हम लोड करके आते हैं, तुम रख लो। कहा रख दो। एक कुटिया थी, कुटिया में उसमें कह दिया रख दो, और वहीं रख करके पारस पत्थर चले गए। अब वो जो 1 साल 2 साल के बाद लौटे तो देखा कि रविदास के मिलते चलना चाहिए, क्योंकि अब तो बहुत बड़ा आदमी हो गया होगा। पारस तो सोना बना करके बेच बाज करके हवेली बनाई दी होगी, बढ़िया व्यवस्था बना दिया होगा। लेकिन लौट करके जब आते हैं तो देखते हैं फिर वही स्थिति है। सब उसी रूप में वो काम कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और जूता बना करके दे बाद आए तो उन्होंने पूछा कि संत जी, मैंने आपको एक चीज़ दी थी, लोहे को सोना बनाने का, और आपने कुछ किया नहीं। अरे बच्चा, हमारा काम चल जाता है इसी से, इसलिए मैं कुछ करता नहीं। तो कहा कैसे काम चल जाता है? उन्होंने संत रविदास जी ने उनको एक करिश्मा दिखाई। उन्होंने कहा वो जो जिससे वो चमड़ा काटने वाला काम करते थे छुरी से, उस छुरी को अपने माथ पर लगाया, और माथ पर लगाने के बाद वो छुरी सोने के हो गई। वो देख करके जो दे गए थे उनको पारस का पत्थर, वो देख करके दंग रह गए कि ये तो इसके मस्तक पे ही पारस पत्थर है। तो कहा अगर मुझे पारस पत्थर लगा करके सोना बनाना तो राजमहल बना होता तो मैं भगवान का भजन करने के लिए यहाँ क्यों बैठ जाता। इसके लिए भगवान ही का भजन, भगवान के विचार पैदा किए लोगों का सेवा कर रही वो है व्यवस्था है। और इसीलिए प्रतिज्ञा को मैं पाता है। तो कहा वो कहाँ है पारस पत्थर? कहा आपने जहाँ टटिया में रख दिया था देख लीजिएगा, वही रखा होगा, हमने देखा नहीं। तो ऐसे संत हमारे बीच में आए जिन्होंने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी, ऐसा संदेश दिया था कि सामाजिक समरसता उस पर बना रहे और साजिश समरसता का आगे काम कर सके। समय कम है, राजा भैया को सुनना है, उनके बातें बात हमारे पहले वक्ता लोग रखे नहीं, और हर जगह कुछ ना कुछ, जहाँ विद्वान लोगों के सम्मेलन रहा था तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ सीख हम लोग लेके जाए थे। और ये समझ लीजिए कि उम्र चाहे जो कुछ भी हो, शिक्षा कभी बंद नहीं होती है। आज एक बढ़िया बात हमारे मंत्री जी कही और वही पर हम विचार करते हैं। मंत्री जी ने कहा संत रविदास के बारे में बताओ तो है, और कहें कि उन्होंने अपना वो जैसे काम कर रहे थे वो छुरी अपने दिमाग पर लगाए, माथे पर लगाया और वो सोने को हो गए। और यहीं पर हम विचार कर रहे थे कि जो पारस का पत्थर है वो हम सबके पास है, सब लोगों के पास है। केवल एक विचारधारा और जो हम लोगों की
सोचने की शक्ति है, जो हमारी दिमाग की शक्ति है, उसको अगर हम सही ढर्रे पर सही ढंग से इस्तेमाल करें तो हम सबके पास जो हमारा मस्तिष्क है, जो हम लोगों के विचार हैं, वही हम लोगों का पारस का पत्थर है। उनके सही इस्तेमाल से हम लोग कितनी भी ऊंचाई पार सकते हैं और भगवान प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। और वही का अगर गलत इस्तेमाल हो तो वो भी हम लोग अपने समाज में जगह जगह देखते हैं। संत रविदास जी की जयंती पर हमारा आपसे यह शुभकामना है कि अपने अंदर के पारस के पत्थर को हम लोग सब खोज डालें। और आज जो समाज की बात हो रही थी, जिसके समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए संत रविदास जी हमेशा काम किए, तो आज भी वो हम सब पर वो जिम्मेदारी रहती है। आज अभी दीपा जी बता रही थी कि कैसे हम लोगों के समाज को खंड खंड किया गया। और जब हम लोग अपने इतिहास की बात करे थे, और तमाम सारे ऐसे वो समय रहे हैं कष्टदायक समय, जहाँ बाहर के लोग आकर हम लोगों के देश पर राज किए, अत्याचार किए, अन्याय किए, तो एकमात्र कारण ये है कि हम लोगों का समाज समय के चलते चलते अपने सही मूल्यों से हटकर और तमाम सारे अंधविश्वास और गलत विचारधारा के चलते चलते हम लोग अपने आप का बांट लेना, और इस जो हम लोगों के बीच में अपने इस देश के ही समाज के बीच में जो बड़ी बड़ी खाइयां हम ही लोगों ने उत्पन्न कर दी, वही के फायदा उठा के तमाम बाहरी शासक आए, हम लोगों पर राज करके चले गए। एक कहानी हमका याद आवती, कहानी नहीं इतिहास का है, वो है रिकॉर्डेड है कि जब सिकंदर हम लोगों के देश पर कब सेना लेके आया था, चढ़ाई की थी, तो पंजाब में उसका एक पड़ाव पड़ा था, थोड़ा वहाँ पहाड़ियाँ थी, उसको ऊपर उसका पड़ाव पड़ा था उसके सेना का। तो रात को देख रहा था कि सामने नीचे खाई में जो मैदानी एरिया में, मैदानी स्थल पर जो हमारी हिंदुस्तान की फौजें थी, तो वहाँ जगह जगह आग जल रही थी। तो इसने अपने सेनापति से पूछा कि ये जो फौज है हिंदुस्तानी की, ये भारत की फौज, वहाँ अलग अलग जगह इतनी आग क्यों जल रही है, छोटी छोटी आग। तो उनके सेनापति ने बताया कि ये जो अलग अलग जात की जो सेना की टुकड़ियां हैं, वो अपना अलग अलग भोजन बना रही हैं। उस पर सिकंदर ने कहा कि अब कोई चिंता की बात नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान की फौज उससे 10 गुना बड़ी थी, लेकिन उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं, हम लोग बहुत आराम से इनसे जीत लेंगे। कैसे आगे ले जाया जाए, वो देश तभी पूरा होगा जब हम लोग अपने आपस की खाई को दूर करें। देश को सड़क से मतलब है, बिजली से मतलब है, घर से मतलब है, शौचालय से मतलब है। हमारे किसानों का भलाई कैसे हो, ये हम लोग को सोचना है। हमारा गरीब समाज कैसे आगे बढ़े, कैसे सब एक बराबर के पायदान पे खड़े हो सके, इस पे हम लोगों को गौर करना है। और पिछले 10 साल से आप लोग देखा जाता है कितने बड़े पैमाने पर, कितने तीव्र गति से, कितनी तेजी से हम लोगों के देश के लिए भी काम हो रहा है। ये बात मंगल पांडे कहते हैं कि मन चंगा तो कठोर, हम तो अभी तक भूल बैठे। मन चंगा तो कठोरतम गंगा, और शुरू हो गया देश में गंगा। मन चंगा तो कठोरतम गंगा, अब हमें ज्ञान था, और शुरू हो गया देश में गंगा। और स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम बिगुल या प्रथम लड़ाई वहीं से शुरू होती है। इसकी जड़ में संत रविदास ही है। धर्म संस्थापनार्थाय प्रणम्य परमेश्वर। मेरा परम सौभाग्य है, कटराकुटी धाम हमारा आश्रम है, घर है, और कटराकुटी के पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी हमारे अभिभावक हैं। मेरा सौभाग्य है, हमारे गृह जनपद से हमारे आदरणीय आचार्य जी आज आए हुए हैं। मैं मखौड़ा धाम दर्शन करने के लिए जा रहा था। मैं बात किया तो पता चला कि माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री, विधायक जी सब लोग एक साथ इकट्ठा हैं। तो हमने कहा भाग दौड़ की जिंदगी में पता नहीं कब ऐसा सहयोग मिलेगा, इसी बहाने कम से कम बड़ों का आशीर्वाद और अपने परिवार के लोगों से मिलता चलूं। आज हम लोगों के जीवन का सुखद दिन यह है कि एक ऐसे संत की आज हम लोग जयंती मना रहे हैं जो रामानंद भगवान के 12 शिष्यों में से एक है। मैं बैठ के बात करूंगा। आदरणीय सांसद जी राजा साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं सुनता रहता हूँ आपके बारे में, आपकी विनम्रता, आपकी सहजता, और जिस तरह आप लोगों से मिलते हैं, तो जिस तरह से
लगभग 550 वर्षों का महाराज जी एक गुलामी रही और हमको लगता है कि 70-75 वर्ष देश के आजादी के बाद और हजारों वर्ष चाहे मुगल काल रहा हो चाहे ब्रिटिश काल रहा, उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ी विजय आज कहीं दिखाई पड़ती है तो राम मंदिर को जीतने का जो काम भव्य राम मंदिर पर भगवान राम बैठे, वो सबसे बड़ा इतिहास का सबसे बड़ा दिन था। हमारे यहाँ जातियां तो हमेशा थी पर जातिवाद कभी नहीं था महाराज जी। कृष्ण यजुर्वेद का एक शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है जहां वर्णों की व्यवस्था लिखी हुई है। ब्राह्मणोस मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः उरुत जद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, विराट पुरुष के भुजाओं की से क्षत्रियों की उत्पत्ति, उरु से वैश्य की उत्पत्ति, पदभ्याम शूद्रो अजायत, चरण से शूद्र की उत्पत्ति कही गई है। मैं एक बात पूछता हूँ कि कभी ऐसा हुआ कि हम लोग कभी महसूस करते हैं, कभी मुर्दा घाट चले जाते हैं, कभी लगता है कि हम अपवित्र हो गए, तो क्या ऐसा कभी होता है क्या कि हमारा शरीर केवल ऊपर का अपवित्र हो जाए या पैर अपवित्र हो जाए, ऊपर का शुद्ध रहे? जब हम अशुद्ध अवस्था में होते हैं तो हमारा पूरा शरीर ही अशुद्ध होता है। जब हम स्नान करते हैं सरजू में तो पूरा शरीर ही शुद्ध होता है। तो जब एक ही विराट भगवान के शरीर से चारों वर्ण एक साथ निकलते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा, चारों वर्णों की उत्पत्ति मैंने गुण कर्मों के अनुसार एक साथ में किया है। तो आप बताओ छोटा कोई, चाहे वैश्य हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, छोटा कौन हुआ बड़ा कौन हुआ? और राजा भैया आज उपस्थित हैं और इस कटराकुटी धाम में आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आज यहाँ पे वो अलौकिक दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं जानूंगा मंत्री जी क्या कहेंगे, आज कटराकुटी धाम में आप आए हैं और 84 कोसी परिक्रमा का जो एक मामला उठ रहा है उस पर क्या कहेंगे? 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग साल हो गया है जी, काम हो रहा है, आगे बढ़ रहा है जी। बाकी संत रविदास की जयंती के अवसर पर हम सब लोगों ने सपरसता का संकल्प लिया है, देश को परम वैभव तक पहुँचाने का संकल्प लिया है और उसी काम को जगह निर्माण उनके द्वारा किए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारा संकल्प है। तो आज हम राजा भैया से बात करेंगे। सर आज यहाँ पे आए हैं और कैसा फील करें, क्योंकि ये मंच जो है आपके आने से बहुत ही ज़्यादा असर हो गया है, तो क्या कहें सर? नहीं, हमारे आने से कुछ नहीं हुआ, ये बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत ही पूज्य स्थान है। जो भी यहाँ आता है, हम लोग आते हैं, हम लोगों को लगता है कि कितनी बढ़िया जगह आ गए। आदरणीय महाराज जी का आशीर्वाद और आज आपका आशीर्वाद मिला, बड़ी लालसा थी कि आप आएंगे तो कटराकुटी धाम का जो है भाग उदय हो जाएगा। तो उसमें भी जो है कि यहाँ बड़ी समस्याएं रही हैं, गाड़ियाँ नहीं आ पा रही, लोग आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं मीडिया 2 साल में भी आ रहा हूँ और यहाँ पे तमाम समस्याएं हैं। तो समस्याओं का सबसे बड़ा जो है आप ही उसका निराकरण कर सकते हैं। आप ही नहीं, देखिए माननीय मंत्री खड़े हैं आपके सामने, और समस्याओं का सबसे बड़ा जो है आप ही उसका निराकरण कर सकते हैं। आप ही नहीं, देखिए माननीय मंत्री खड़े हैं आपके सामने और हमारे चाचा विधायक भी जानते हैं। और हम लोग लग के ये जो समस्या है बहुत पुरानी समस्या है, इसको एक आज रास्ता भी पता चला है जिससे इसका उपाय हो निकल सकता है, तो उसको बहुत जल्दी कराएंगे, है कि नहीं? महाराज जी आप भी थोड़ा सा जानेंगे कि क्या कहेंगे इसमें जो है कि आज इस पावन अवसर राजा भैया की उपस्थिति को मैं नमन करता हूं और राजा भैया ने ठोस आश्वासन दिया है और देते आए हैं। निश्चित रूप से इसकी कोई बहुत अच्छी परिणति हम लोग को बहुत जल्दी मिलने वाली है। राजा भैया और मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद, जनार्दन तिवारी जी को, वेद प्रकाश दुबे जी को, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और अगली बार जब भी कभी यहाँ बुलाया जाए राजा भैया को, मंत्री जी को, तो जैसा स्नेह सम्मान प्यार आज आपका मिला है हमें निरंतर मिलता रहेगा। सुरेंद्र सिंह से नहीं पूछेंगे, बड़ा उनको बुरा लगेगा क्योंकि आइए 84 कोस के हमारे सुरेंद्र सिंह जी हैं। सर आप चूंकि जन्मभूमि से जुड़े रहे हैं, काफ़ी अर्से जुड़े रहे हैं और सन 84 जैसा आपने कहा, क्या आज यहाँ पे आप आए हैं तो ये आज सारी हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं, तो उसका क्या परिणाम होगा? कटराकुटी का भाग्य निश्चित। देखिए, कटराकुटी का विकास हो रहा है, आगे भी होगा। सांसद जी ने कहा है, मुझे लगता है इसमें कहीं कोई बाधा नहीं आने वाली है, क्योंकि 84 कोसी परिक्रमा भी उनके साधु संत यहाँ आते हैं, निवास करते हैं। जय श्री राम। पूज्य पुजारी हमारा प्रसाद है, सब लोग व्यवस्था है। जाएंगे आप चूँकि यहाँ पे कटराकुटी धाम संतों चरण पड़ा है और ऐसे पीठ पे जहाँ पे हनुमान जी साक्षात यहाँ पे तपस्या रही है उनकी, तो इस मौके पर कटराकुटी धाम ऐतिहासिक और सिद्ध स्थल है और सबसे बड़ी बात है परिक्रमा के समय में यहाँ पर एक रात राम भक्तों का विश्राम भी होता है जो परिक्रमा करने के लिए आते हैं। आज हम लोग रविदास जी की जयंती पर उपस्थित हुए, तो पहले तो जयंती की बहुत बहुत शुभकामना पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। सब कर्मों से महान होता है जिसका संदेश मैंने आज दिया हुआ है
और सबका साथ सबका विकास जो मेन मंत्र है अपने देश के हित में, राष्ट्र हित में, उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और हम सबका कर्तव्य भी उसमें कहीं ना कहीं आता है। तो निश्चित तौर पर इसके सफलता की परिणति की ओर हम लोग आज जिस तरह से रविदास जयंती पर एक कार्यक्रम हो चुका है, उससे मैं समझता हूँ कि निश्चित है कटराकुटी धाम आज अपने उस अग्रसर की ओर प्रभावित है। माननीय सांसद जी कह देते हैं कि अब इस साल का 5 साल का तो बजट खत्म हो गया है,